राधे राधे। वेलकम टू सनातन आत्मिका टैरो हिंदी। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम देख रहे हैं कि व्हाट शुड यू बी फोकसिंग ऑन एट द मोमेंट। यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और आपको अभी किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट? काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और गिव इट अ थम्स अप, बिकॉज इस चैनल की जो डोनेशंस हैं वो एनिमल वेलफेयर फंड में जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो डोनेशंस भेज सकते हैं। व्हाट शुड यू बी फोकसिंग ऑन एट द मोमेंट। आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? ओके, ओ वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट कार्ड्स। देखो, आप ना आगे बढ़ने की तरफ फोकस करो, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की तरफ फोकस करो, नई चीज़ों को ट्राई करो, घूमो फिरो, ऐश करो। एक्चुअली बिल्कुल यही एनर्जीज आ रही हैं। जहाँ से जो इन्जॉयमेंट मिले वो इन्जॉय करो, जिसके साथ मन लगे उसके साथ बात करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप ऑलरेडी गिव इन कर रहे हो वहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा, बिकॉज वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम। ओके, जहाँ पे आप गिव इन कर रहे हो वहाँ पे आप बहुत टाइम से गिव इन कर रहे हो और एग्जैक्टली वहाँ से आपको कुछ हेल्दी फ्रूट्स आते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, कभी कभी यूनिवर्स थोड़ा टाइम मांगता है आपसे, तो तब तक के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पे फोकस करिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने पे फोकस करिए, लाइफ में इंजॉय करने पे फोकस करिए और अपने मन को फुल ऑफ लव करिए। फुल ऑफ लव मीन्स फुल ऑफ अनकंडीशनल लव, जिसमें कि आप सबके प्रति ऐसा रवैया रखें कि जो भी आपके पास आए वो आपसे कुछ सुंदर लेकर जाए, सुंदर सीख कर जाए, आपसे वो अनकंडीशनल लव की भावना लेकर जाए, जिससे कि सामने वाले के मन में भी सारी जेलसी और ईगो और गंदे हरकतें और फॉर दैट मैटर कोई भी अगर वो बुरे काम करते हैं तो आपसे मिलने के बाद वो सारे बुरे काम वो छोड़ दें। मतलब अगर जो भी आपसे मिले उसको लगे ओ दिस पर्सन इज फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अनकंडीशनल लव, राइट? वो कहते हैं ना, जैसे जो खुशबू वाले पेड़ होते हैं, चंदन का पेड़ होता है, वो कीचड़ में भी रहेगा तो वो खुशबू ही फैलाएगा। तो आप ऐसे लोगों से भी अगर मिले ना जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं है इस धरती पर, या जो कि बहुत ही बुरे काम करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, उनको भी आपसे कुछ सीखने को मिले, है ना? तो आप अपने मन को फुल ऑफ लव करिए और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप क्रिएटिव बनिए। जिस भी काम से आपकी सोल को फुलफिलमेंट मिलती है, जिस भी काम से आपकी सोल खुश होती है ना, आपकी अंतरात्मा खुश होती है, आप वो काम करिए और आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। आपका बहुत ही आगे चल के फ्लरिश होने का टाइम आने वाला है। चैरियट का कार्ड आया है। ओके, दूसरे डेक से देखते हैं। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पे ध्यान दीजिए, आपके अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम है। क्योंकि अगर आप अपने को फुलफिल करेंगे, जैसे हमारा कब फुलफिल होगा तभी तो हम सामने वाले को कुछ दे पाएंगे ना। जब हमारे पास ही नहीं होगा तो हम सामने वाले को कैसे देंगे? तो आप अपनी उड़ान पे ध्यान दीजिए। बाकी सबको जो भी कुछ ब्लॉकिंग है ना आपके एनवायरनमेंट में, आपके मेंटल जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उन सबको छोड़िए। कुछ ड्रामा स्टार्टर, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है कि उस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया था, उस इंसान ने आपको ये कहा था, आपके साथ अन्याय हुआ था, भगवान जानता है जो भी हुआ था। भगवान
बिल्कुल समझता भी है और जानता भी है और आपके साथ सहमत भी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप वो सारी बातों को सोचना छोड़ दीजिए और आप अपने उड़ान पे ध्यान दीजिए, अपने को आगे बढ़। देखिए हमारे यहाँ चैरियट का कार्ड है और नीचे प्लेड आउट का कार्ड आया है। ये जो इंसान है ना, ये बिल्कुल रेस में जीतने के लिए तैयार है। तो आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें कि आप ही विनर हैं, और अगर आप रुक जाएंगे तो आप ही का नुकसान होगा। तो फ़िलहाल आप सबको छोड़ दीजिए, सबके बारे में सोचना छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। ये अपने बारे में सोचने का टाइम है। आप बिल्कुल सेल्फिश बन जाइए। कोई कुछ भी कहे, कहते रहने दीजिए। कोई ड्रामा क्रिएट करे, कुछ पीछे टांग खींचने की बात करे। जैसे कई बार सोसाइटी में लोग आपको नीचे गिराने की बात करते हैं, टांग खींचते हैं या फिर डराते हैं। एक वो एंजाइटी पैदा करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा। कुछ नहीं, जो मन करता है वो करिए, जिसमें आत्मा की तसल्ली है। क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइमलाइन शिफ्ट्स हो रही हैं, ये क्वांटम लीप का टाइम है, और इसमें आप जो भी काम करेंगे ना, आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपके लिए एक एंजल गाइडेंस कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए? यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है? ओके, वन मोर शफल। Be honest with yourself. Yes, if you want to move out from some people, move out. If you want to move out from some relation, just do it. अगर आप कहीं से बाहर निकलना चाहते हैं, निकल जाइए। किसी को अपने लाइफ से कट करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है, न्यू क्रिएटिविटी का टाइम है, राइट? अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम है, जीतने का टाइम है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का टाइम है, उड़ान भरने का टाइम है। जो पास्ट की बातें हैं, जो ज़िंदगी से चलती आ रही हैं, ज़िंदगी भर चलती रहेंगी, अंत है ना आदि है ना अंत है, ऐसा लग रहा है उन बातों का, उन एंजाइटीज़ को, उन ड्रामा को सब छोड़ दीजिए। और भगवान आपसे कहना चाह रहा है कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, लुक इन टू योर हार्ट एंड यू विल नो द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। आप किसी भी सिचुएशन के बारे में अगर पर्टिकुलरली सोच रहे हैं या टेंस्ड हैं, तो उस सिचुएशन के ट्रूथ को देखिए। अगर आप खुश हैं तो वहाँ रहिए, नहीं खुश है तो बिल्कुल सोचे बिना वहाँ से निकल जाइए। इट्स सेफ to admit the truth to yourself, for we will support and guide you through any necessary changes. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप डर रहे थे, तो स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके बिल्कुल हमेशा 100% साथ हैं, और आप आगे बढ़िए और आपको सक्सेस मिलेगी। लीन अपॉन अस फॉर करेज एंड स्ट्रेंथ। करेज एंड स्ट्रेंथ नहीं थी तो अब मिलने वाली है। स्पिरिट गाइड से कहिए टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, फोकस ओनली अपॉन योर ट्रू डिजायर्स एंड दे विल कम टू यू अपॉन एंजल्स विंग्स। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर डिजायर्स। दैट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। गिव इट अ थम्स अप और प्लीज सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने क्या नया क्रिएटिव शुरू किया है अपनी लाइफ में। राधे राधे।